देखो, सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा तुम्हें कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट या फिर शायद पैदा ही नहीं होता है। तो फिर अपने दिमाग से सबसे पहले यही बात निकालो कि तुम हमेशा कैसे रह जाओगे। इंसान को इंट्रोवर्ट या फिर शायद बनाया जाता है। कैसे? बहुत सारे तरीकों से। ये चीज़ तुमने बहुत जगह देखी होगी, शायद तुम्हारे साथ भी हो, मेरे साथ तो यही चीज़ थी कि कई सारे बच्चों के पेरेंट्स ही उन्हें बुद्धू बनाकर उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। अगर बच्चा कुछ करना चाहे अपनी मर्ज़ी से, तो उससे पहले हज़ार टर्म्स एंड कंडीशन उनके सामने रख देंगे कि बच्चा अगर कुछ करने की सोचे, तो उससे पहले 10,000 बार बच्चे के दिमाग में ख़्याल आए कि बाप क्या कहेगा, माँ क्या कहेगी, या फिर समाज में इज़्ज़त खराब ना हो जाए। अगर मेरा डिसीज़न खराब होगा, अगर मेरा डिसीज़न गलत हो गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, मेरे भी आते हैं। तो मेरे भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है तेरे से कि आज भी टाइम है बहुत ज़्यादा, तो सुधर जा। अभी तेरे माँ-बाप खिला दे रहे हैं तेरे को, अभी सँभाल ले रहे हैं, अभी वो कुछ नहीं बोले, तेरे को फुद्दू बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखियो 2 साल बाद, कुछ साल बाद ही तेरे को बोलना शुरू कर देंगे, या शायद बोलना शुरू भी कर चुके होंगे कि हमारा बेटा तो भोंदू ही रह गया, कुछ काम का ही नहीं है, इसे कुछ नॉलेज ही नहीं है, इधर इसे रास्ते भी नहीं पता, नहीं जा पाएगा ये अकेला कुछ करने। इस मोमेंट पे इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है ना कि मैं क्या बोलूँ कि एक तो बनाया भी खुद है उन लोगों ने हमें ऐसा, और कंप्लेन भी कर रहे हैं। पहले ये चीज़ सोचनी होती है ना, लेकिन अभी भी तुम पे बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर तुम चाहते हो उन्हें खुश देखना फ्यूचर में, क्योंकि अननोइंगली देखो वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो सीधे हैं कहीं न कहीं। पिछली वाली जनरेशन तुम जानते हो कितनी ज़्यादा सीधी थी। तो इसी कारण अभी भी तुम पे टाइम है। अब तुम पे दिमाग आ चुका है, अच्छा मैच्योर दिमाग है, तभी तुम ये वीडियो भी देख रहे हो और तुम सोच रहे हो एटलीस्ट चीज़ सुधारने की खुद को। तो सोच लो अभी भी टाइम, तो सोच लो अभी तुम पे बहुत टाइम है। पहली बात कि हमारे दिमाग में जैसे कुछ भी नए थॉट्स आते हैं, तो और तो सबसे पहले हमें उसे अपने दिमाग में सोचना है, क्या ये सही है? ऑटोमैटिकली हमारा दिमाग बता देगा सही है कि नहीं। या फिर अगर नहीं बता पा रहा, तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स एक साइड लिखो कॉपी में कि फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। अगर फ़ायदे अच्छी चीज़ है, नुकसान थोड़े कम है, तो डेफ़िनेटली अपने एक्शंस लो। अगर अभी भी हिम्मत ना आए ना, तो बस ये ध्यान रखना कि आगे से 5 सालों बाद कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे माँ-बाप सब साथ एकदम छोड़ देंगे, या फिर कमा रहे होंगे तभी आगे से 10 सालों बाद बिल्कुल छोड़ देंगे, तब तुम बहुत दूर रह जाओगे। सोचो तुम अपनी दुनिया नहीं बना पाओगे। कोई नहीं आने वाला तुम्हारी लाइफ़ जीने। तुम्हारे माँ-बाप कितना भी पक्का यार हो अभी, जो तो कोई नहीं आने वाला तुम्हें। जो करना है तुम्हें करना है। मैं भी ऐसी भोंदू था, बहुत ज़्यादा छोटे-मोटे डिसीज़न लेने में भी डर लगता था। बट अब मैं जिम जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ, बहुत जगह बेइज़्ज़ती भी होती है मेरी क्योंकि मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, प्लस बहुत जगह तारीफ़ें भी होती है, मगर मैं नहीं बताने जाता घर में छोटी-मोटी चीज़ें। और ना बताने का एक और रीज़न भी ये है कि मैं अगर उन्हें जैसे ही बताऊँ ना, तो उनके दिमाग में पॉज़िटिव थॉट्स गलती से भी नहीं आएँगे, नेगेटिव तुरंत आ जाएँगे, और उन्हें देख के मेरे को फिर टेंशन होने लगती है कि भाई क्या होगा? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि मैं जिम जाता हूँ, तो डायरेक्ट दिमाग में आएगा इतना भारी-भारी उठाता है, हार्ट अटैक आएगा। और तुम तो जानते हो हमारे सोसाइटी का जिम की कितनी खराब इमेज बना रखी है, और पड़ोस की आंटियाँ जिन्हें दुनिया की हर एक चीज़ की नॉलेज है, सिवाय अपने बच्चों के। अपने बच्चे दिन में कितने सिगरेट फूँक रहे हैं, बेटी किसके साथ घूम रही है, उन्हें उससे मतलब नहीं। दूसरा का बेटा क्या कर रहा है, दूसरे की बेटी क्या कर रही है, इनसे बहुत ज़्यादा मतलब है। मेरी मम्मी को एक आंटी ने कहा शुरुआत में कि ज़्यादा प्रोटीन मत देना, वो वरना मर जाते हैं ज़्यादा प्रोटीन खाने से। अब और मम्मी भी कहने लगी ज़्यादा प्रोटीन मत खा। अरे यार, मैं ना प्रोटीन लेता हूँ, ना मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, ना कुछ। एक तो मैं घर के खाने से बॉडी बना रहा था, जो भी वेट गेन कर रहा था, 47 किलो से 72 का हो गया हूँ। तो एक तो घर के खाने से कर रहा था मैं, उसमें तुम जानते हो कार्ब्स ही भरे रहते हैं, प्रोटीन नहीं होता। उसमें भी मम्मी को वो होने लगा कि नहीं, कुछ हो ना जाए। सोच लो क्या होगा। जब मैंने शुरुआत की थी खुद को सुधारने की, तब मैंने जिम ही सबसे पहले सोचा था शुरू करने का, आज से 2023 में। तब मैंने सोचा था अ, बता देना चाहिए मेरे को एक बार पेरेंट्स को। तब मुझे डेली मम्मी सुबह भेजती थी कह के कि ज़्यादा वेट मत उठाइयो, ज़्यादा वेट मत उठाइयो। अबे मैं पक गया, और मैं घर आता था, फिर हज़ार टाइम से सुनने को मिलती थी इनके मुँह से कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मत जा डेली। तुम जानते हो ये साले स्टेरॉइड्स लेके साले मरते रहते हैं, उसके कारण हम भी जिम नहीं जा पाते। इनकी न्यूज़ देख लेती थी, और क्या बोलूँ मैं। तो इस सब के कारण मैं फिर बीमार भी पड़ गया था कुछ कारण। मैंने कहा अब बताऊँगा ही नहीं इन्हें। अब मैं 1 साल होने वाला है, जिम जा रहा हूँ, नहीं पता उन्हें। देखो, इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इंट्रोवर्ट होने के साथ-साथ अगर आप शाय हो, जो कि 100%, 100 तो नहीं, 80 टू 70% लोग होते हैं इंट्रोवर्ट के साथ शाय, क्योंकि वैसे ही उनकी वो बन जाती है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं खैर। तो हाँ, उनका नेचर ही ऐसा बन जाता है, तो इसके कारण शाइनेस भी ऑटोमेटिकली वो आ ही जाती है उनके अंदर। शाइनेस को हटाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो प्लीज़ फॉलो करना। और मैं पहले कह दे रहा हूँ कि अगर भाई खुद को सुधारना है तो यहाँ पे रह, सिर्फ पॉइंट्स देख लियो। अगर तेरे को आलस आ रहा है, वो लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है। मैं कह दे रहा हूँ कि चले जा वीडियो छोड़ के, बहुत टाइम बच जाएगा तेरा शायद। पहला पॉइंट आता है दूसरों से जितना हो सके बात करो। दूसरे यहाँ पे कहने का मतलब है ऐसे बंदे जिन्हें आप नहीं जानते हो। जितनी आप बात करोगे, उतना आपको धीरे-धीरे पता लगेगा कि इंसानों से बात कैसे की जाती है एक अच्छे वे में। आपको ज़्यादा नहीं, 2-4 हफ्ते में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, प्लस 6-7 महीने में आपको पता लग जाएगा एक अच्छी कन्वर्सेशन कैसे बनाई जाती है। प्लस दूसरों से बात करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं कि तुम्हारे अंदर का शर्म हट जाएगा। लड़की, लड़का, जिससे भी तुम्हें शर्म आती है बात करने में, मेरे को दोनों से आती थी। इवन लड़के से भी और लड़कियों से भी। लड़कियों से अभी भी थोड़ी बहुत ही, नहीं ज़्यादा नहीं, बहुत कम हो गया अब। लेकिन लड़कों से भी आती थी। सोचो मैं किस टाइप का लड़का था। दूसरा पॉइंट है खुद की वीडियो बनाओ। एटलीस्ट दिन में 2 मिनट भी टाइम मिले तो 2 मिनट में, चाहे ऑफिस में हो कहीं भी हो, खुद की वीडियो बनाना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी हो आपको, उसमें काम होगा। प्लस आप अपने बॉडी लैंग्वेज को साफ साफ सामने देख पाओगे कि कहाँ गलती हो रही है, मैं किस एंगल पे चूतियों की तरह हरकतें कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लस एक और चीज़ बताऊंगा कि जो बंदा कैमरे के आगे कंफर्टेबल होता है ना, रियल लाइफ में भी वही कॉन्फिडेंट प्लस कंफर्टेबल होता है किसी से भी बात करने में।
तो एटलीस्ट 2-3 मिनट जितना टाइम मिले शुरुआत में होता है। मैं भी शुरुआत में 1.5 मिनट की वीडियो बनाया था जब मैंने पहली बार ट्राई किया था। 1.5 मिनट में से मैं 1 मिनट बस सोच रहा था कि करूँ क्या, बोलूँ क्या, 30 सेकंड बोला था बस मैंने। अब बहुत बड़ी वीडियो बना लेता हूँ। पॉइंट आता है फालतू में घूमने निकलो। डेली अभी मेरे को पता है कई लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट डेली आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए फालतू में निकलना शुरू कर दो। जिससे क्या होगा, आप अपने एरिया को जान पाओगे, एरिया के प्लस लोगों को भी जान पाओगे। सोचो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और तुम्हें अपने एरिया का ही पता नहीं पड़ेगा या फिर किसी से जान पहचान ही नहीं होगी। मान लो तुम्हारे घर का मोटर ही खराब हो गया, तुम्हारी बीवी कह रही है कुछ तो करो जी, कुछ तो करो जी, और तुम बैठ के शर्मा रहे हो कि क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सोचो ये वाली कंडीशन अच्छी लगेगी या फिर वो वाली कंडीशन अच्छी लगेगी कि कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो तुम्हारे फ़ोन में ऑलरेडी किसी ना किसी का नंबर हो। तो देखो ये वाली कंडीशन अच्छी लगेगी या फिर पहले वाली मैंने बताई, ऑफ कोर्स दूसरी वाली। तो इसलिए क्या करना है, डेली निकलना है। इससे क्या होगा, लोगों को जान पाओगे तुम, प्लस प्लस अपने एरिया को जान पाओगे। तुमसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे सबसे बढ़िया वाला क्लिनिक कौन सा, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कौन सा है, या फिर आँखों का डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम अपने एरिया में माँ के लाडले बुद्धू हो। लास्ट पॉइंट आता है जिम जाओ या फिर पार्क जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। जिम जा सकते हो जिम जाओ, पार्क जाना है पार्क जाओ, कुछ भी करना है बस एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। प्लस अगर जिम जाओगे तो वहाँ पे लोग मिलेंगे। धीरे धीरे करके तुमने देखा होगा कि जिम जाते ही लोग सबसे पहले लोगों से हाथ मिलाते हैं, जिससे क्या होगा, इंटरेक्शन होगी, लोगों से जान पहचान होगी। और जान पहचान, अब मैंने जैसे कहा पिछले पॉइंट में, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्क जाओगे सेम चीज़ यही होगी। पार्क में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि 2-3 हफ्ते लगते हैं। अगर एक सीधा बंदा हो शायद एक महीने, और 1 महीने लग जाए किसी से बात करने, बट फिर भी आप जब डेली किसी बंदे को देखोगे ना, तब ईज़ी हो जाता है इंटरेक्शन करना कि आपको मैं डेली देखता हूँ, क्या हम साथ में दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, ईज़ी हो जाता है बट फिर भी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो, और बीइंग अ इंट्रोवर्ट अपने अंदर के शाइनेस को हटा सकते हो। बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ है, जो कि मैं भी इंट्रोवर्ट था प्लस शाय भी था, 100% शाइनेस थी प्लस 100% इंट्रोवर्ट भी था, अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बस शाय मैं नहीं कह सकता कि मैं हूँ, क्योंकि मेरे को अब अच्छा लगता है दूसरों से बात करना। मेरे को आता है कन्वर्सेशन को कैसे अच्छा बनाए, कैसे एक अच्छे वे में बात करें किसी से कि सामने वाला इंप्रेस भी हो जाए। सो प्लीज़, सो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक वाइक मत कर देना। लाइक वाइक कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा, बस तुम पॉइंट्स को अप्लाई करो और बताना प्लीज़। इंस्टाग्राम का लिंक है, कमेंट करना है कमेंट कर दो। और कोई सी भी प्रॉब्लम हो, कोई जिस पे चाहते हो तुम वीडियो बनाओ, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बनाऊंगा वीडियो उस पर, क्योंकि मैं भी देखो एक बहुत ज़्यादा सीधा बंदा था शायद तुम्हारी तरह। तो तुम्हारी प्रॉब्लम को शायद मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊँ।